तो सबसे पहले तो मैं इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका था कि ये कोई सुसाइड नहीं है। मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं मेंटली हेरेस्ड हूँ, टॉर्चर्ड हूँ। इसलिए मुझे परेशानी होती है माइंड लेवल में बहुत ज़्यादा। जो असहनीय दर्द मेरे को सहना पड़ता है उसके चलते मुझे ये करना पड़ा। ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक मर्डर है। इस मर्डर का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो डॉक्टर मनुस्मृति है। और दूसरे उनके हस्बैंड जो आरएस हैं वो मुकेश चौधरी जो है वो है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं दोनों। असल में ये करते क्या थे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊंगा। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बनाई हुई है, वो जब सामने आएंगी तो पता लग जाएगी। मैं हल्का हल्का जो भी हो सकता है बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, ना मेरा बनाने का मन है। बस ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि क्यों मनुस्मृति और इनके हस्बैंड जो हैं ये करते क्या थे, ये क्या नहीं करते हैं। इनके हस्बैंड आरएस है, मजिस्ट्रेट का पावर है इनके पास में। ये ऊंचे पद के अधिकारी हैं, ऊंचे सरकारी ओहदे को ग्रहण करे हुए हैं। तो जब भी कोई पुलिस का मामला होता है, जब मैं इनकी वाइफ मनुस्मृति का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपराध पुलिस में जाके बताता हूँ, जो कानूनी तौर पर बताना चाहिए, आपको खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए इसलिए, या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन में जाके बताता हूँ, चाहे वो एचओडी को बताऊँ, चाहे डीन को बताऊँ, चाहे रजिस्ट्रार को, चाहे वाइस चांसलर को, तो इनके हस्बैंड बीच में कूद के ये बचा लेते हैं अपने ओहदे के दम पर कि ये मेरी वाइफ है, इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बच्चा ही वैसा ही है, मैं तो मेरी वाइफ को जानता हूँ, वो बच्चा ही ऐसा ही है। ऐसा करके ये वहाँ से अपने गवर्नमेंट पोजीशन का प्रॉफिट उठा करके, फ़ायदा उठा करके मामलों को या तो बंद करवा देते थे, या फिर सही बात होती तो उनको माफ़ी उफ़ी मांग के रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट वगैरह करके जो भी इनका था ये करके बंद कर देते थे। दूसरी तरफ इनकी महिला धर्मपत्नी मनुस्मृति ये क्या करती है, छेड़छाड़ करती है। मैं तो ऐसे बच्चों को पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं तो इनसे बात ही नहीं करती हूँ, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, ये तो एग्ज़ाम के दिन बोलता है, ये नहीं बोलता है। उसको खूब मोलेस्ट करेगी, खूब टॉन्ट करेगी, इतना ज़्यादा टॉन्ट कि बच्चा क्लास में आना बंद कर देगा। मैं पूरे साल कॉपियाँ तक चेक कराने नहीं जाता था। प्रैक्टिकल क्लास में ये प्रैक्टिकल करवाती थी, मैं इनके पास में जाता था, कभी पास में आती तो मैं इधर उधर हो जाता था। ये क्या करती है कि एचओडी को, दूसरे प्रोफेसर्स को जा जाके झूठी बयान देती थी कि ये लड़का मुझे छेड़ता है, या ये मुझे मारपीट करता है, या ये करता है। ये पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं लिखवाती थी, पता नहीं क्या कारण था। पुलिस ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 3 मिनट के रास्ते में, ये वहाँ नहीं जाती थी। इसने इतना एग्रेसिव बना दिया सभी स्टाफ्स को, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे दूसरे पियोन हो, गार्डनर हो, कोई टाइपिस्ट हो, जो भी, कि ये मुझे वो करता है, आप मुझे कार तक छोड़ने चलो ये मुझे मारेगा, आप मुझे क्लास तक छोड़ने चलो ये मारेगा, आप बार बार आके क्लास में राउंड लगाओ ये क्लास में आके मारेगा। जब भैया तुम्हें इतना पता है कि मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताती? अपने हस्बैंड को बताओ। आप जा करके पुलिस को बताओ। आप एक महिला हो, एक इंडिविजुअल हो अपने आप में। हर इंडिविजुअल को अपने ऊपर एक कानूनी हक मिला हुआ है कि वो अपने बचाव के लिए पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकता है। आप भी कर सकती थी। आप दूसरों की मदद क्यों ले रही हो? आप पुलिस में क्यों नहीं जा रही हो? पुलिस में जाए कैसे? पुलिस में जाके तो बताना पड़ता है कुछ किया नहीं किया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं है। इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। भड़का के मिलता क्या था? मिलता इनको ये था कि अब लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा और मैं गलत हूँ किसी ना किसी तरीके से।
अब जब मैं गलत हूँ तो अब वो तो ये देखेंगे नहीं कि ये हमारी स्टाफ की है, तो हमारी स्टाफ वाले की कहीं गलती तो नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखेंगे ये लड़का स्टाफ का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये स्टूडेंट है, इसको पकड़ो आप, ये कुछ ना कुछ करता है। दूसरा ये कि ये महिला है, तो महिला के हिसाब से तो ये तो अबला नारी है, और दूसरे इनको कैंसर हो रखा, तो मुझे तो कैंसर हो सकता है, मैं तो कुछ, मैडम कैंसर वाले अपराध कर सकते हैं। कैंसर का ऐसा कुछ थोड़ी है कि कैंसर के आड़ में आप संविधान को तोड़ते फिरोगे, या महिला होने की आड़ में। यार एक तो ये, अब इन्होंने फ़ायदा क्या उठाया था कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक तो इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जैसे मैं एक क्रिमिनल हूँ, ठीक है, मेरी इमेज इन्होंने ये बना दी। दूसरे इनके हस्बैंड ने शायद इनको कहा है यूनिवर्सिटी वालों को कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है, आप इसकी प्रोटेक्शन करो। इन्होंने वहाँ पे भी एक इमेज बना दी इनके हस्बैंड ने। अभी मैडम उनके अपने हस्बैंड को जाके क्या बताती थी मुझे तो पता नहीं है, सच बताती थी झूठ बताती थी। अब अगर मनुस्मृति जो मेरी टीचर है ये कुछ गलत करती है तो मैं कंप्लेन किसे लिखाऊंगा? एचओडी को? एचओडी तो फिजिक्स डिपार्टमेंट का ही है, KR पटेल। वो मेरी क्यों सुनेगा, वो तो अपनी पहले स्टाफ की सुनेगा। हाँ करी होगी गलती, नहीं सुनेंगे, फिर क्या करूँगा मैं? डीन के पास जाऊँगा। तो डीन क्या करेगा? एचओडी से पूछेगा, और एचओडी क्या बताएगा? एचओडी तो अपने स्टाफ के हिसाब से बताएगा। वो क्यों बच्चों की फेवर में जाएगा, भले ही बच्चा सही हो। आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, इससे ऊपर रजिस्ट्रार भी वाइस चांसलर के अंडर में है, वाइस चांसलर के पास जाएंगी रिपोर्ट। वाइस चांसलर भी बोलेगा अब यूनिवर्सिटी बदनाम हुआ तो मैं हूँ वाइस चांसलर, कल मेरे ऊपर उंगलियाँ उठेगी, और अगर मेरे ऊपर उंगलियाँ उठी तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट भी उठेगी, नाम बदनाम होगा, न्यूज़पेपर में छपेगा, सब कुछ होगा। तो घुमा फिरा के आप समझ चुके हैं कि एक बच्चा अगर सही हुआ और यूनिवर्सिटी गलत हुआ तो मान के चलो कि अब मुद्दा ऐसे घुमाएंगे कि बच्चा तो गलत हो चुका होगा और यूनिवर्सिटी हो चुका होगा सही। चाहे एचओडी के पास जाओ, चाहे डीन के पास, चाहे रजिस्ट्रार के पास, चाहे वाइस चांसलर के पास, ये अपनी बातें घुमा फिरा के क्या करेंगे? घुमा फिरा के बच्चे को टॉर्चर कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, हम हैं जो हैं। ऊपर से ये हमारी फैकल्टी जो है ये हमारी वैसी नहीं है, तुम में ही कुछ कमी है, तुम में ही है। अच्छा चलो हम बोल देते हम तो सर आपको प्रूफ दिखाएंगे हम है कि नहीं है। आप एक टीचर्स की मीटिंग रखवा लीजिए, हमें भी बुला लीजिए, हम बता देंगे आपको। ये सीधा सीधा मना कर देंगे, भैया आओ तुम, हम आने देंगे तो आओगे ना। तो मैंने मनुस्मृति मैडम को एक दिन जाके ये बोलने की कोशिश करी, मैडम आपने अभी जो किया है वो कानून तोड़ तोड़ के कर रहे हो। मैंने आपके हस्बैंड को फ़ोन लगाया, आप घर पर थी उस दिन, आपने फ़ोन अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया। मैडम जब घर पे होती है उनको फ़ोन आप क्यों करोगे? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में वो तो बात करेगी नहीं, वो तो खड़ी होके जाएंगी, 2 आदमी को बुला के लाएंगी, आप बात कर लो, मैं नहीं करूँगी, इस लड़के से मैं तो बात करूँगी नहीं। अरे गलती आप कर रहे हो, आपसे बात नहीं करें तो किससे करेंगे? आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि मैडम आपकी एप्लीकेशन हम एचओडी को दे रहे हैं, आप पे कंप्लेन क्यों नहीं हो रही है? वो मनुस्मृति क्या बोलेगी, तो एचओडी नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? एचओडी क्या बोलेगा, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं क्यों करूँ? रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो बोलता सॉरी सॉरी सॉरी, वाइस चांसलर के पास हमें पता नहीं। इतना गैर जिम्मेदार है वो, लेगा ही नहीं इस चीज़ को, सीधा सीधा इग्नोर कर देगा। मान लीजिए मनुस्मृति ने गलती करी है, मनुस्मृति फ़ायदा उठा रही, मैं औरत हूँ, 2 लोगों को बुला के ले आऊँगी, बहस करवा दूंगी, मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि अब मैंने गलती कर दी, मैं पकड़ में आऊँगी। ये घर चला जाएंगी, मैंने फ़ोन कर दिया इनके घर पे, दोबारा कर दिया, तीसरी बार कर दिया। ये फ़ोन इनके हस्बैंड मुकेश चौधरी को पकड़ाएंगे, और मुकेश चौधरी क्या बोलेंगे अभी? ये बोलेंगे, और ये सब जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सब हुआ है, मैं ऐसे आइडिया से नहीं बना रहा हूँ ये सब। तो इनके हस्बैंड क्या बोलते हैं, देखिए आप जो है यूनिवर्सिटी में बात करिए या घर पे मत फ़ोन करिए। नहीं नहीं घर पे नहीं करना, मुझे पता नहीं, आगे से घर पे नहीं। सबसे पहले तो सर मैंने आपके फ़ोन पे फ़ोन किया नहीं, आपकी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन किया है,
बीच में तो आप पढ़ रहे हो, है ना। और जब मैम को किया है तो वो इसलिए करा है क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में मैं बात करने जाता हूँ इनसे, तब ये तो 2 आदमी को बुला के ले आती है और बोलती है तो छेड़ रहा है, हमें परेशान कर रहा है। और जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एचओडी कंप्लेन कर रहा हूँ, तो वो एचओडी ले नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग मिले हुए हो सारे के सारे। पुलिस के पास जाता हूँ तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भी भड़का देते हो लोगों को। मैंने जब पुलिस में कंप्लेन करवाई कि ये महिला भड़काती करती है, इसके वजह से मेरी मार पिटाई वगैरह भी करी, सब कुछ किया, तो पुलिस वाले ने बोला वो मैडम बोल रही है तुम्हारी कि मैं वुमेन एक्ट लगा दूंगी इस लड़के पे, ये मुझे छेड़ता है, ये मुझे मारता है। मैंने कहा सर 2.5 साल से मैं पुलिस के चक्कर काट रहा हूँ। इससे पहले एक दौलाराम जी करके थे पुलिस में, उनके पास एप्लीकेशन आई थी। अब राम प्रसाद जी करके एप्लीकेशन आई जी, कमिश्नर के पास घूम रहा, डीआईजी के पास घूम रहा हूँ, ये तो कभी नहीं आई पुलिस के पास में। और अब जब मैं आया हूँ घूम फिर के आपके पास जब आई है तो ये बोल रहे कि ये लड़का छेड़ रहा है। पहले क्यों नहीं आई छेड़ रहा था? जब मैं लेके आया तब तो ये बोल रही छेड़ रहा था, और ये खुद से गई नहीं कभी। तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे बोल के करके बंद करवा के इनके हस्बैंड अपने पावर वगैरह से, तो अब मैं पुलिस के पास जाता तो ये अपने हस्बैंड का काम, मुकेश चौधरी इनका काम वहाँ से बना देते थे, और ये खुद बोल देती थी मैं वुमेन वगैरह हूँ, एक्ट लगा दूंगी, परेशान कर रहा है। यूनिवर्सिटी में कुछ करो तो ये एचओडी डीन रजिस्ट्रार ये कुछ लेंगे नहीं, बात को घुमा फिरा देंगे, मार पिटाई। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं, अब बातें घुमानी यहाँ से और कुछ करना नहीं लोगों को। अब एक्चुअली हुआ क्या था, मोटा मोटे तौर पे बताता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कर रहा था। ये मनुस्मृति मैडम, आरजे सेंगा, रमेश जी लैब असिस्टेंट जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं अपने एग्ज़ाम कर रहा हूँ प्रैक्टिकल के, 5 घंटे का प्रैक्टिकल हो रहा है। बोले जा रहे हैं उल्टे सीधा, तेरे तो जूता निकाल के मारेंगे, ये तो मेरे जूते पुराने हैं, सॉरी ये तो मेरे जूते नए हैं, फट जाते इसलिए मैं जूते, इनका कहने का मतलब हम जूतों से भी गए गुजरे हैं। चलो छोड़ो यार, बोलने दो, बोल रहा है, हमें क्या करना, हमें अपना प्रैक्टिकल करना है, मैं कर रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल। कोई बोले तेरी खोपड़ी घूमी है क्या, तेरी क्या क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना पेपर कर रहा हूँ। ये पता नहीं मौज ले रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं खुद को। क्यों? एक औरत बैठी हुई, एक आदमी बैठा हुआ, एक दूसरे को समझते हो ना क्या कनेक्शन बिठा रहे हैं आदमी औरत वाला। कभी कुछ वो मनुस्मृति खूब है। ये यहाँ से आज सेंगा, वो वहाँ पे वो लैब असिस्टेंट कुछ उल्टा सीधा, और आधे घंटे तक बोले जा रहे हैं। मेरे को एक प्रैक्टिकल चेंज करवाना था नियम के हिसाब से, वो तो इन लोगों से हुआ नहीं, करने ही नहीं देते चेंज, हम करने ही नहीं देंगे, तुम्हें जो आता है करो, नहीं आता हाँ रूल है, हम क्या करें, नहीं करेंगे चेंज। रूल है, हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी दादागिरी है, तुम क्या कर लोगे? तो सर आपकी दादागिरी तो ठीक है, लेकिन संविधान से बड़ी तो नहीं है ना आपकी दादागिरी, है क्यों है? मैं पहले बता चुका हूँ, पुलिस इनकी है, यूनिवर्सिटी इनका है। घूम फिर के एक बच्चा वहाँ पे जाके कंप्लेन करता है तो वो अपना सर पटक के फोड़ ले, वो ज़्यादा बेहतर है। इनकी कंप्लेन लिख के दी मैंने। अगले साल बीएससी थर्ड ईयर में कश्यप दूत को भी इस मनुस्मृति ने भड़का दिया। वहाँ पे भी वो बोल रहा क्या पागल है क्या, पागल साले, गाली ये वगैरह वो। इन लोगों ने कभी भी उठा के प्रैक्टिकल क्लास में एक चौक भी अगर ब्लैक बोर्ड पे घिस के, एक प्रैक्टिकल भी, 18 प्रैक्टिकल 19 प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें से 11-12 होते हैं, कभी कभी 18-19 चेंज हो जाते हैं। पहले के टाइम पे ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अब तो सेमेस्टर कर दिया, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। एक प्रैक्टिकल भी इन्होंने करा दिया हो ना, ये आते ही नहीं है क्लास में, इनकी क्लास से भी नहीं लगती थी, कुछ नहीं, इनका कुछ लेना देना ही नहीं भैया। ये प्रोफेसर सिर्फ महीने की 31 तारीख को होते हैं जब इनकी पेमेंट इनके अकाउंट में आती है, बाकी कुछ नहीं। सर्दियों में धूप सेक रहे हैं, कभी कुछ का। बीएससी सेकंड ईयर में इन लोगों ने मेरे ऊपर पंगे करे, थर्ड ईयर में करे। एमएससी फर्स्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था, इन लोगों ने मेरा नाम ही रजिस्ट्रेशन की लिस्ट से आउट कर दिया। यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ लिस्ट से नाम आउट कर दिया।
मेरे गुस्सा है, मैं घूम के गया एचओडी का, मैंने कहा सर ये क्या दिक्कत है, यहाँ नाम सभी का है, मेरे तो नाम ही नहीं है। बोलते तुम्हारा नाम नहीं है, तुमने फीस वो नहीं, ये वो बहाने बना रहे। मैंने कहा सर रजिस्ट्रेशन है, फीस चालान दिखा रहा हूँ, अकाउंट डिटेल्स ला के दिखा रहा हूँ आपको कि उसमें से रुपए कटे हैं, दूसरे बच्चों का नाम आया, मेरा क्यों नहीं, मेरे को तो अपना एमएससी का फॉर्म भरना तो तुम्हारे तो नंबर कम है, तुम्हारे तो वैसे ही एडमिशन नहीं। मैंने कहा नंबर कम है तो एडमिशन नहीं होता तो चलेगा, लेकिन आपको प्रोसीजर से चलना पड़ेगा ना, आपका नाम आएगा, आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे, हार्ड कॉपी सब कुछ। नहीं नहीं वो तो पता नहीं, अब तो बच्चों की जमा हो गए, हमें पता नहीं, आपको पता नहीं, ठीक है नहीं पता होगा तो किससे पता करें, वो भी हमें नहीं पता। तो आपकी कोई जिम्मेदारी, तो कोई उत्तरदायित्व तो होगा ना यूनिवर्सिटी के स्टाफ हो कि भाई स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं आया, हम इतने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि नाम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। नहीं भैया कुछ नहीं, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। मतलब स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद वो बाहर में जाए, घूमता रहे फिरता रहे, हमें मतलब नहीं है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है इसमें, इनका कहना ये था। अब वो कंप्लेन लेके मैं घूम रहा हूँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, फिर इनको गुस्सा आ गया, मेरे साथ धक्का मुक्की वो सब करने लगे। तो इसको बाहर निकालो यहाँ से, यूनिवर्सिटी बाहर निकालो, यूनिवर्सिटी में कभी मत आने दो, धक्के मार के निकालो। इसने प्रैक्टिकल क्लास में भी मनुस्मृति से ऐसी बातें, अब मनुस्मृति कहाँ से आई, ये लोगों की बातें चलती रहती है यहाँ पे। कश्यप दूत की कहाँ से आई, इन लोगों की ये कि ये बच्चा तो हम कुछ भी गलती करते तो हमें टोकता है। अरे गलती कर रहे हो तो आप सामने वाले को नुकसान कर रहे हो ना, आपको नहीं पता है क्या? आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो यूनिवर्सिटी में, आप परिवार की तरह क्यों रहते हो वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से रहो ना। एक पुलिस वाला अगर परिवार के हिसाब से चलने लग गया तो उसका बेटा कल जुर्म करेगा तो वो तो पकड़ेगा ही नहीं उसको, अपने बेटे को। पुलिस वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलेगा, तभी तो उसके बेटे ने कल जुर्म करा तो उसको पकड़ेगा ना। एक एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब से चलना पड़ेगा। आप क्यों चल रहे हो एक परिवार के हिसाब से? इन लोगों के तो परिवार बने हुए, मैडम हमारी बहन है, माता है, बच्ची है, पता नहीं क्या रिलेशन है, दूसरा टीचर है तो वो हमारा स्टाफ वाला है तो ये हमारा, ठीक है अच्छा है, भाईचारा होना अच्छा है, लेकिन तुम एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर कैसे हो गए? कोई कानून है, कोई तरीके से चलता होगा ना। कोई गलती है तो आप बताओ जाके वाइस चांसलर को, एचओडी को, वो सब भी जरूरी है। नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने एमएससी सेकंड ईयर में फिर अप्लाई किया। इस बार इनका लिस्ट में नाम आ गया। इस बार हार्ड कॉपी लेके गया तो इन्होंने हार्ड कॉपी लेने से मना कर दी 17 तारीख को पहले। फिर अगली डेट को फिर लेके गया तो इन्होंने क्या किया कि अब तो तुम्हारी लास्ट डेट निकल गई। मैंने कहा सर पहली डेट को मैं आया, आपने ली नहीं, दूसरी डेट को आपने बुलाया, उस डेट को मैं आया हूँ, अब ले नहीं रहे हो, निकल गई, मैं कैसे मान लूँ? सबसे पहले तो आप, जब मैं 17 तारीख को आया हूँ तो आपने ली क्यों नहीं है? फिर ऐसे करके दूसरी बार को बहस छिड़ गई, इन्होंने ये मनुस्मृति ने आके फिर भड़काया, लड़ाई वगैरह हुई सब कुछ। देखो आपको मुद्दा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका कारण ये है कि मुद्दा बहुत पेचीदा है। मैं एक तो वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाया, उल्टा मेरे को फ़ोटो खिंचवाने का भी शौक नहीं है। मुद्दा बहुत पेचीदा है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग में डाल रखा है, बाकी यूनिवर्सिटी को पता है, मेरे फादर को पता है कि क्या क्या हुआ है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी पता है लोगों को। मैं बस मेन ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मर्डर है और इस मर्डर का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति डॉक्टर मनुस्मृति है। दूसरा उनके हस्बैंड मुकेश चौधरी है। उसके बाद में एचओडी के.आर. पटेल, एसएस मीणा, कश्यप धूत, गिरिराज चायल, आरजे सेंगवा और 4 स्टाफ मेंबर्स। ये सारा कुछ मैं एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से देख के बता रहा हूँ। उसके अलावा वाइस चांसलर प्रवीण चंद्र द्विवेदी, वाइस चांसलर कन्हैया लाल, रजिस्ट्रार मैम, इन सबको पता है, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है ये कि एक बच्चा 2.5 साल से घूम रहा है तो हम इसकी जांच करें। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सॉरी बोल के कैसे काम चला सकते हैं? एक बच्चे के 3 साल,
एक बच्चे के 3 साल खराब कर दिए एजुकेशन के। अब वो 3 साल के उसका नुकसान नहीं होता है। मैं मेरे CDS का एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा CDS का एग्ज़ाम लगभग इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गया। मेरे अटेम्प्ट्स कितने सारे खराब हो गए। मेरे परसेंटेज इन्होंने 5% तक गिरा दिए। मैं जो खुद से घर से पढ़ के आता था, इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो थे नहीं, तो यहाँ एग्ज़ाम देने आता है, एग्ज़ाम ये बर्बाद कर देते। मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, मेरे CDS के एग्ज़ाम करवा दिए इन्होंने। अटैम्प्ट सारे खराब हो गए। मेरे FCAT के 60% से नीचे होने की वजह से सेकेंड ईयर में जो इन्होंने अपनी कलाकारियाँ दिखाई, उसकी वजह से कम हो गए। DRDO, सेप्टम, FCAT जैसे बहुत सारे साइंस के एग्ज़ाम्स तो मैं दे ही नहीं सकता। जो दे सकता था वो या तो पियोन लेवल के, या टाइपिस्ट, या फिर एक कार ड्राइविंग, या इनके हिसाब से। यार मैं इसलिए साइंस लेके बैठा हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वो ख़राब है, लेकिन आप जब साइंस ले रहे हो, जब प्रॉपरली मेहनत कर रहे हो, तो कोई बड़े एम के लिए कर रहे होंगे ना। नहीं तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी 12th के बाद आप SSC कर लेते, CHSL में जाके कहीं पे लग जाते, बैंक की कोई तैयारी कर लेते, यहाँ की वहाँ की। मैंने कोशिश करी कि थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ। पॉइंट्स को ज़्यादा मैं नहीं समझा पाया, मुझे भी पता है। बस इतना ही बताऊँगा, ये डॉक्टर मनुस्मृति ज्योति सारा कुछ करा धरा इनका है। मैं अगली वाली में एप्लीकेशन पढ़ देता हूँ अपनी वाली, और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी दिखा देता हूँ अगली वीडियो में।